नगर पालिका की पीआईसी की बैठक हुई निरस्त। बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे कई सभापति। नगर पालिका परिषद की महत्वपूर्ण पीआईसी की बैठक आज उस समय निरस्त हो गई जब कई सभापति बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। 46 प्रस्तावों पर चर्चा के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सभापति मनोज मोटवानी, छाया जायसवाल, धर्मेश पुरोहित, प्रभारी सीएमओ जमनालाल पाटीदार सहित नगर पालिका के कर्मचारी समय पर पहुंच गए थे। हालांकि कई अन्य सभापतियों के अनुपस्थित रहने के कारण काफी देर तक इंतजार किया गया। फोन पर संपर्क करने के बावजूद उनके नहीं पहुंचने पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा भी कार्यालय से चली गई। बताया जा रहा है कि कुछ सभापतियों ने बैठक में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए कई प्रस्ताव एजेंडे में शामिल नहीं किए गए थे। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि आज अधिक शादियां होने के कारण कुछ सभापति बाहर गए हुए थे, जिसके चलते वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे 2.5 साल से झूठ बोल रहे हैं, जबकि पूरा शहर जानता है कि कौन विकास कर रहा है और कौन उसमें बाधा डाल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आज पीआईसी की बैठक निरस्त कर दी गई है और इसे आगामी दिनों के लिए पुनः निर्धारित किया जाएगा। वहीं प्रभारी सीएमओ जमनालाल पाटीदार ने भी बैठक निरस्त होने की पुष्टि करते हुए बताया कि अपर्याप्त गणपूर्ति के कारण बैठक को स्थगित किया गया है, जिसे जल्द ही आयोजित किया जाएगा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने इस घटनाक्रम पर नगर पालिका अध्यक्ष और सभापतियों के बीच आपसी तालमेल की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष केवल अपने निजी हितों के कार्यों पर ध्यान देती है और शहर एवं पार्षदों के विकास कार्यों की अनदेखी करती है। इसी नाराजगी के चलते आज कई सभापति बैठक में शामिल नहीं हुए। बहरहाल महत्वपूर्ण पीआईसी बैठक का इस तरह से निरस्त होना नगर के विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में यह बैठक कब आयोजित होती है और शहर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कब चर्चा हो पाती है। तो इस वजह से पीआईसी की बैठक में हम 4 जने ही थे, 3 जने नहीं आ पाए थे। उनसे मेरी चर्चा हो गई है। जैसा कि नीरज भैया हैं वो देवास गए हैं, शिप्रा कहीं उनके परिवार में कोई शादी है। अशोक जी जोशी जो कुसुम भाभी हैं उन्होंने भी ये बताया था कि वो शादी के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम में गए हैं वो भी। और वंदना भाभी की कोई वर्चुअल बैठक थी तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो कोई ऐसा विषय नहीं है, हम लोग आने वाले समय में कल परसों में कभी भी बैठक करके वो काम आगे बढ़ा देंगे। कितने प्रस्तावों को लेकर उस पर चर्चा होना था और कौन कौन से विषयों पर? देखिए 48 प्रस्ताव थे और सारे विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों के ही थे, शहर के काम थे। अमृत की योजना भी उसमें थी, क्योंकि अमृत की योजना अति आवश्यक कार्य रहता है और भोपाल में इसकी बैठक होनी थी आज, तो इम्पॉर्टेंट विषय थे, इसलिए आज बुलाई थी बैठक। पर चूंकि अभी मांगलिक कार्यक्रमों की वजह से बहुत लोग बाहर हैं, तो आने वाले समय में उनका कहना है कि वो कल परसों में आ जाएंगे। प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि हर बार मीटिंग में किसी न किसी कारण आपसी तालमेल के कारण इसी तरह निरस्त हो जाती है और क्षेत्र में विकास भी नहीं कर पा रहे हैं नगर पालिका। देखिए शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हों। हम सब देख रहे हैं कि पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तो 2.5 साल से जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब झूठे ही साबित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज तक वो ना कुछ प्रूव कर पाए हैं ना आगे प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जब तक झूठ बोलते रहेंगे बिना प्रमाण के, बस उनकी जो ओछी राजनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरा शहर समझ चुका है कि उनकी कोई भी बात आज तक अगर सही सिद्ध नहीं हुई तो पहले उसका जवाब दें कि 2.5 साल की झूठों का जवाब क्या है उनके पास, तो पहले तो वो क्लियर करें। और हमारी जो कार्य हैं पीआईसी परिषद, महीने में 3-4 बैठकें जो भी रहती हैं, उनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बाहर चले जाएं। हम सब जानते हैं कि अभी 5 और 6 बहुत सारी शादी है, बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो अगर 1 दिन 2 दिन बाद भी बैठक हो जाएगी तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। हमें पूरा शहर की चिंता भी है, हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और सारे शहर के प्रस्ताव ही थे। कोई मेरा पर्सनल काम नहीं रहता है नगर पालिका में, शहर के ही काम करवा रही हूँ और लगातार मेहनत से करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कामों के लिए, पूरे विकास कार्यों के लिए पूरे देश में, शहर में, प्रदेश में जानी जाती है। काम चल रहे हैं, काम चलते रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 64 प्रस्ताव आने थे, जिसमें से कुछ कटौती की गई, 48 प्रस्ताव कर दिए गए, जिसको लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा, समन्वय नहीं बैठ पा रहा। देखिए अगेन उन्होंने जो झूठी जो बातें वो बोलते हैं उसका भी मैं आपको पुख्ता सबूत दे दूंगी। जो 64 प्रस्ताव की सीएमओ सर ने लिस्ट भेजी थी उसमें मैंने साफ साफ ये टिप अंकित कर दी थी कि इसमें जो प्रस्ताव मेरे सामने आए नहीं हैं, जिन पे मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जिनको मैंने अवलोकन नहीं किया है, तो नगरपालिका अधिनियम के तहत वो पीआईसी में रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बिना मेरे हस्ताक्षर के, बिना मेरे अवलोकन के अगर फाइल रख दी जाती है तो वो नियम विरुद्ध था।
जो भी फाइलें मेरे समक्ष आई जिन पे मैंने साइन किए, अवलोकन किया, वो 48 प्रस्ताव आगे बढ़ा दिए गए नियमानुसार। हाँ, आज हमारे पीआईसी का सम्मेलन आउट किया गया था, जिसको अपरिहार्य कारणों से आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब भी पुनः पीआईसी की मीटिंग आमंत्रित की जाएगी, सभी सदस्यों को पुनः लिखित सूचना दी जाएगी। क्या कारण रहा बैठक का निरस्त होने का? अपरिहार्य कारणों से की गई है। जैसे कितने प्रस्ताव पास के लिए उसमें परिषद में लाए जा रहे थे पीआईसी की बैठक? वो तो जो भी एजेंडा जारी किया था, लगभग 46 विषय उसमें रखे गए थे, तो आगामी सम्मेलन में रखे जाएंगे। सर, वैसे कुछ सभापति यहाँ पहुँचे थे, कौन कौन सभापति पहुँचे थे और अध्यक्ष महोदय भी बैठी थी? धर्मेश जी पुरोहित थे, अध्यक्ष महोदय थे, चाहे जायसवाल मैडम थे, आदि लोग आए थे। नगर पालिका की पीआईसी की मीटिंग आज आहूत की गई थी, जिसमें शहर विकास से संबंधित उन्होंने प्रस्ताव रखे थे, लेकिन भेदभावपूर्ण प्रस्ताव रखना, सीएमओ के द्वारा जो एजेंडा बनाया गया था उसको काटपीट करना, पार्षदों के साथ भेदभाव करना, नीमच शहर की जनता के साथ ही भेदभाव करना, ऐसी नीति से नगर पालिका अध्यक्ष काम कर रही थी। इसी को देखते हुए आज पीआईसी की मीटिंग निरस्त हुई है। उन्हीं के सभापति नगर पालिका के 5 सभापति नगर पालिका की मीटिंग में नहीं पहुंचे, और इससे पूर्व भी कई पीआईसी में नगर पालिका अध्यक्ष के साथ सभापतियों का तालमेल नहीं बने की वजह से पीआईसी की मीटिंग निरस्त हुई है। इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं नगर पालिका अध्यक्ष में नेतृत्व क्षमता की कमी है। उन्हें नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ना तो पार्षद है, ना सभापति है, ना अधिकारी कर्मचारियों से उनका समावेश है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष को थोड़ी सी भी शर्म हो तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बार ऐसा शहर का दुर्भाग्य है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है शहर विकास के लिए नहीं बनकर अपने निजी हितों के लिए और निजी कामों के लिए बनी है। इसलिए बार बार पीआईसी की मीटिंग कैंसिल होती है, कभी परिषद की मीटिंग कैंसिल होती है। इससे स्पष्ट लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष कहीं ना कहीं काम करने में असमर्थ है, और उनके पारिवारिक कलश की वजह से शहर में विद्रोह फैल रहा है और शहर के अंदर इसका विरोध हो रहा है। उन्हें एक तरह से पहली बार देखने में आया है कि कोई नगर पालिका अध्यक्ष उनके परिवार की पृष्ठभूमि से जिन्होंने उनको बिठाया था, उनके नाम को 4 चांद लगाने के बजाय वो नाम को नीचा कर रहे हैं, और शहर में अपने नाम के साथ साथ शहर के दुर्भावना से काम करने की वजह से आज पीआईसी की मीटिंग कैंसिल हुई है। क्या लगभग कितने प्रस्ताव रखे गए थे? पूर्व में पूर्व में 65 पीआईसी के प्रस्ताव रखे गए थे, इसे काटकर 48 नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा करे गए। नगर पालिका अध्यक्ष ने उसमें से 15 प्रस्ताव इसलिए काट दिए कि इन पार्षदों से और इन जनता से इनका तालमेल नहीं बन पा रहा था, इसलिए 48 प्रस्ताव करने की वजह से कहीं न कहीं सभापतियों में भी विद्रोह था, और कहीं न कहीं ऐसा देखने में आया है कि सभापतियों के साथ उनका तालमेल भी नहीं बन पा रहा है, और कहीं न कहीं निजी हितों की वजह से आज की पीआईसी कैंसिल हुई है। 48 प्रस्ताव के प्रस्ताव थे, जिसमें शहर विकास से संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे।